क्या काम कर रहे थे दिल्ली में? काम कर रहे थे नांदेड़ जिला में, नांदेड़ महाराष्ट्र में सर, नांदेड़ जिला में सर। अच्छा, महाराष्ट्र से नांदेड़। महाराष्ट्र नांदेड़ तो हाँ, नांदेड़ तो नामी जगह है, वो तो सिख समाज का वो तो जगह है। नांदेड़ तो वही ना, बहुत फेमस जगह। वहाँ क्या कर रहे थे? होटल में काम कर रहे थे। होटल में काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्या दिक्कत हुई वहाँ आप लोगों को? वहाँ पे दिक्कत हुआ, लॉकडाउन हो गया तो उसके वजह से वहाँ पे दिक्कत हो गया। कोई इंतजाम वहाँ नहीं किया आपने? नहीं, इंतजाम नहीं हुआ। जो भी पैसे थे उसको हम खा लिए। उसके बाद फिर जो बचे तो फिर अपना प्राइवेट गाड़ी करके आए और वहाँ पे सुविधा कुछ नहीं मिला खाने का। वहाँ से प्राइवेट गाड़ी करके आए थे, अपना गाड़ी करके। वहाँ से पुलिस स्टेशन गए, देगलूर पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पे बोला यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ सूची नहीं आया है कि यहाँ से ट्रेन चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, वहाँ पे नहीं पता है। इसके वजह से हम लोग को प्राइवेट गाड़ी करके आना पड़ा। कब पहुँचे आप? यहाँ 10 तारीख को पहुँच गए थे। अच्छा, जबकि मई के शुरू से ही रेल गाड़ी लाने का इतना जो बात कर लिया हम लोगों ने, सब जगह से रेलगाड़ी आ रही है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तभी इन लोगों को ऐसे इतना दिक्कत हुआ साहब? 120 ट्रेन से महाराष्ट्र से आ चुकी महाराष्ट्र से 120 ट्रेन आ चुका है। आज से गुजरात और महाराष्ट्र से 250-300 पार कर चुके हैं। तभी इन लोगों को ऐसी दिक्कत क्यों हुई है एकदम महाराष्ट्र में से? बहुत दिक्कत। इसका मतलब है कि उन लोगों ने ठीक से, नहीं था सर। इसका मतलब किसी को ठीक से गाइड नहीं किया है। महाराष्ट्र was very bad, sir। अगर ठीक से गाइड करता हम तो ये चाहते ही थे कि लोग ट्रेन से आएगा तो सुविधा होगी। ये पता है ना कि ट्रेन के लिए हम लोगों ने इस बात के लिए बहुत आग्रह किया था, और वो ट्रेन का चलना जो शुरू हुआ तो सबसे अच्छा है लोगों के आने के लिए। लेकिन वहाँ इस तरह की दिक्कत क्यों हुई, क्यों आपको आना पड़ा बाई रोड? ये तो कब चले थे वहाँ से आप? यहाँ तो चले कब से थे? वहाँ पे सर 8 तारीख से निकल गए थे वहाँ से। 5 मई को? 8 मई को। 8 मई, जबकि 3 मई से तो 3 मई से तो ट्रेन आना शुरू हो गया था। गए थे सर, पुलिस स्टेशन 4 दिन गए, लेकिन वहाँ पे हाँ, वो तो बोला आपका सुन लिया। आप बताए कि आपने कोशिश किया, कोई बताया नहीं, और तब आपको आना पड़ा। हैं? कोविड हो गया, जो लेडी जिससे हम लोग बात करते थे, उसको कोविड हो गया, तो पूरा का पूरा जो IAS ऑफिसर्स थे सब सर हम क्वारंटीन हो गए। पुलिस पे छोड़ दिया गया, स्थानीय ACP DCP जो आए जैसे सर डाल दे ट्रेन। बहुत दिक्कत हुआ सर महाराष्ट्र में सर। ये तो अभी सुन ही रहे हैं ना। बहुत दिक्कत। अभी तो आज जितना देख रहे हैं, दो लोग ऐसे मिल गए जो महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत आने में लोगों को। कोई बॉडी नहीं। चलिए, और क्या आपके मन में कोई बात है? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है सर, काम मिल जाए तो बस वही सही है। ठीक ठीक, हम लोग तो उस दिशा में सोच ही रहे। ठीक है डीडी साहब। दोस्तों और नहीं तो ये जितने लोग आए हुए हैं, ये ठीक है, सब लोगों का क्या अनुभव है उसकी पूरी जानकारी ले लीजिए, और किस प्रकार से इन लोगों को यहाँ काम में एकोमोडेट किया जा सकता है। ये हम लोगों की इच्छा है कि अकारण लोगों को बाहर न जाना पड़े, कष्ट नहीं झेलना पड़े, और यहाँ बहुत सारा काम है जो किया जा सकता है। तो कई राज्यों में, कई जिलों में बातचीत हो गई, देख लीजिए, और सभी DM को हम लोग यही कह रहे हैं, और यहाँ हम लोगों की इच्छा है कि मैक्सिमम लोगों का एकोमोडेशन हो जाए, अकारण किसी को जाना न पड़े, तो इससे उनको भी लाभ है। और दूसरी बात है कि स्टेट में भी थोड़ा बेहतर स्थिति होगी, यहाँ का भी उद्योग का, व्यापार का और एक्सपेंशन होगा, और लोगों को काम मिलेगा, तो इन लोगों को भी काम मिलेगा, और हमारे बिहार के अन्य लोगों का भी एकोमोडेशन हो सकता है। तो इस पर सोचना चाहिए और उसी पर काम करिए, ही हम लोगों को कहना है। सब लोगों को आश्वस्त करिए। कहाँ गई हुई थी? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? भिवाड़ी राजस्थान।
तो क्या क्या है? दिवाली तो वही दिवाली सर हाँ। जिला सर कपड़े की। क्या करते हैं दिवाली तो वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड था अभी। हाँ, टेनिस फुट पे भी करे विमेंस बाइक का वहाँ पे था। हम लोग यहाँ से डीडीयू के पास से गए थे। 4 महीने यहाँ भागलपुर में घंटाघर के पास ट्रेनिंग दी है। उसके बाद यहाँ से बताया सर लोग कि यहाँ से 4 महीने करने के बाद वहाँ बाहर जाना पड़ेगा, 6 महीने वहाँ पे करना पड़ेगा। तो वहाँ बात था कि एक्सटर्नल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, हम लोग को बताया गया था। तो हम लोग बोले थे कि ठीक है सर चले जाएंगे। तो बताया गया था तो सर के द्वारा से सर ही हम लोग को लेके गए थे। 15 ग्रुप लड़की बन के गए थे अच्छा, और लड़का भी गए थे साथ। तो यहीं से भागलपुर से ही भेजा था लोग। क्या डीएम साहब क्या है, भागलपुर से। पता बताइए तो। आप बताइए तो क्या हुआ था ऐसे, क्या ट्रेनिंग यहाँ मिला, फिर यहाँ से वहाँ भेजा, क्या बात है? ये सर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत सर ट्रेड स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग दी जाती है सर, इसमें स्टाइपेंड भी दिया जाता है सर। 4 महीने तक सर ट्रेनिंग दी गई थी इन लोगों को, और उसके बाद सर 3000 रुपये स्टाइपेंड भी मिला सर। उसके बाद सर भाई टाई अप भी ये लोग करते हैं सर डिफरेंट कंपनी से। तो इनको जो ट्रेनिंग मिली थी, तो स्पीडोमीटर जो बाइक वगैरह में होता है उससे रिलेटेड हार्डवेयर से संबंधित इनको सर ट्रेनिंग मिली थी। उससे रिलेटेड फिर कंपनी में जॉब आइडेंटिफाई हुआ, तो यहाँ के कई लड़के लड़कियाँ गए। 15 इन्होंने बताया सर कि 15 लोग गए थे सर। तो ये काम कर रही थी भिवानी में, और वहाँ पे स्पीडोमीटर जो बाइक वाला होता है सर, जिस स्पीड बताता है, उस पर सर ये काम कर रही थी। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो ये आना चाहती थी, इसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया सर। ये काफी अच्छी स्कीम है सर, ये ट्रेड स्पेसिफिक जो स्कीम दी जाती है सर। तो इससे लोग का जो स्पेसिफिक ट्रेड में ट्रेनिंग हो जाती है सर। हम लोग इस इसमें कराए गए हैं सर डीआरसीसी के माध्यम से। जो सेकंड फेज है हमारा ट्रेड स्पेसिफिक वाला ही है सर। और उसी तरह की योजना सर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में पहले से चल रही है सर। नहीं, तो इन लोगों का यहाँ अब देखना चाहिए। जी सर, इस तरह जो अलग अलग ट्रेड हैं सर, जिस तरह की सुविधाएं सर यहाँ हैं, उस तरह में यहाँ पे भी सर हम लोग रोजगार दिलवाते हैं सर। और जो जैसे स्पीडोमीटर बाइक की फैक्ट्री सर वो यहाँ नहीं है, तो उसके कारण सर ये बाहर ले ली थी सर। नहीं, अब तो देख लेना चाहिए, हम लोग तो सबको कह ही रहे हैं। अब देख लीजिए इसको, ऐसे नए बच्चे बच्चियों को जाना पड़ता है, ठीक नहीं लगता है वहाँ। यहाँ फिर भी अगर लगता है बिहार में तो लगा दीजिए सर। हमारे माता पिता भी कह रहे हैं यहाँ पे लगवा रहे तो कर लो, लेकिन बोला कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। कौन कह रहा है कि जाना ही पड़ेगा? कि यहाँ पे नहीं है, तो बहुत सारे हट गया है, इसलिए खाली नहीं है। सर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से बात की है सर, और इस तरह के ट्रेड्स को हम आइडेंटिफाई करा रहे हैं। जो ट्रेड स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग इन लोगों को मिल रही है, तो यहाँ कहाँ हम लोग सर एडजस्ट कर सकते हैं, उसका लाइन लिस्टिंग करा रहे हैं सर। एक हफ्ता दिन में हो जाएगा। कितनी इंडस्ट्री हमारे आसपास हैं या पूरे भागलपुर के आसपास हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम लोगों से आइडेंटिफाई करा रहे हैं सर। और जो भी इस तरह के हम लोगों को मिल रहेंगे, उनको हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर जो नियोक्ता होंगे उसकी सूचना इन लोग को दिलाएंगे। एक पोर्टल ऑलरेडी सर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि इन लोगों का नाम और उनका सर नाम रहेगा, तो उससे काफी सर सुविधा मिलेगी। उस पोर्टल पर एंट्री कराई जा रही है। और स्पेसिफिक जो हमारे यहाँ इस तरह के केसेस मिले हैं सर, इन केसेस के लिए हम लोग अपने लेवल से यहाँ प्रयास कर रहे हैं सर कि कौन कौन से ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पे इन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जो कि स्किल्ड हैं, और इस तरह के स्किल्ड हैं कि स्पेसिफिक जगह पे काम कर सकते हैं, वो हम लोग सर करा रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक है। देखिए, इन लोगों को अननेसेसरी बाहर जाना पड़े, अच्छा नहीं लगेगा। यही हम लोगों की इच्छा है इस बार आपकी, तो इस पर आप लोग वहाँ कर लीजिए कैसे क्या। भागलपुर पोटेंशियल तो बहुत है, भागलपुर का तो पोटेंशियल बहुत है, उसको देखना चाहिए। इस पर भी दिमाग लगाइए अब आप लोग। और कोई मिलना चाहते बताइए। और कोई बात करना चाहे? आप कहाँ गई हुई थी? फरीदाबाद गए थे सर। फरीदाबाद गए थे। फरीदाबाद।
हरियाणा। क्या कर रही थी वहाँ? वहाँ पे सिलाई का काम कर रही थी। सिलाई का काम कर रहे हैं। चलिए, तो आपका तो भागलपुर सिलाई के लिए मशहूर जगह है। इन लोगों को क्यों जाना पड़ता है भाई? टाइम में सर नहीं था भागलपुर उतना। से आज नहीं, बहुत पहले से भागलपुर का एक्सपोर्ट होता था। हम लोग गए हुए थे, जो सिल्क क्या नहीं एक्सपोर्ट होता। अभी भी हम लोग सबको भागलपुर का ही बना हुआ सिल्क और उस पर जो मिथिला पेंटिंग होती है उसको मिला करके ही सबको दे रहे हैं बिहार का वो मॉडल। तो उसको देखना चाहिए। यहाँ से जापान आज जा रहा था पाप, बहुत जमाना पहले। तो जरा भागलपुर के इस जो उसमें क्षमता है, कॉम्पिटेंस है, उसको समझिए और इसके लिए काम करिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं कोई साइट पर कुछ दिखाना है? दिखाना है आपको, कैंप को दिखाना है। कैंप पर दिखा दो। जी सर, जी सर। भागलपुर में तो पोटेंशियल बहुत है, उसको समझाइए। पुराना तो रिवाइव भी किया सकता है। वो जो किया ही किया है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।